दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट, जो आपको कई सालों से इमिग्रेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह वीज़ा विंडो के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। पहले एपिसोड में मैंने आपको अमेरिका की इमिग्रेशन के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी और फिर वीज़ा क्या है, स्टेटस क्या है, यह बताया था। आज मैं आपको B1 B2 वीज़ा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। और दर्शक मित्रों, यह एक पूरी सीरीज करने को मैंने निश्चय किया है। हर रोज मैं एक एक एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा और आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, असाइलम, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट, रेफ्यूजी स्टेटस, EB-5 प्रोग्राम, सबके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और यह सब जानकारी प्राप्त करने के बाद आप लोग खुद ये तय कर सकेंगे कि आपके लिए, आप जिस कारण से अमेरिका जाना चाहते हैं उसके लिए कौन सा वीज़ा योग्य है और वो कैसे मिल सकता है। आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि लोग वीज़ा मिलने के लिए क्या क्या गलतियां करते हैं। तो ये सब जानने के बाद आप अपनी गलतियां अगर करने वाले हैं तो सुधार सकेंगे। पूरी जानकारी मिलने के बाद आप USA के वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे और आपका जो अमेरिकन सपना है वो आप पूरा कर सकेंगे। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि वीज़ा जो अमेरिका के बाहर अमेरिकन कॉन्सुलेट आई हुई है वो आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एक थप्पा लगाती है, जो दिखा के आप अमेरिका में प्रवेश मांग सकते हैं, उसको वीज़ा कहते हैं। और हर एक वीज़ा के साथ एक स्टेटस होता है, यानी जिस प्रकार का वीज़ा आपने लिया है उस प्रकार की कामगिरी करने के लिए आपको अमेरिका में परवानगी मिलती है, उसको स्टेटस कहते हैं। अब समझो कि आपने B1 B2 वीज़ा लिया है। B1 वीज़ा बिजनेसमैनों के लिए है, B2 वीज़ा विजिटर्सों के लिए है। दोनों के लिए कामगिरी एक ही है, इसीलिए दोनों वीज़ा साथ में लिए जाते हैं। लेकिन जब आप ये वीज़ा लेके अमेरिका में एंटर होना चाहते हैं तो वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछेगा कि सर आप किस काम से यहाँ आए हैं। अगर आप बताएंगे कि आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के सिलसिले में वहाँ आए हैं तो आपको वो B1 स्टेटस प्रदान करेगा और आपको B1 स्टेटस के ऊपर अमेरिका में एंटर होने देगा। अगर आप उनको बताएंगे कि हम तो घूमने आए हैं, हमारे रिश्तेदारों को मिलने आए हैं, तो वो आपको B2 वीज़ा देंगे, B2 स्टेटस देंगे। तो आप B2 स्टेटस लेके अमेरिका में एक टूरिस्ट की भांति जो भी कार्य करने का है वो कर सकेंगे। अब सोचो कि आप B1 B2 वीज़ा लेके दाखिल हुए और आपने बताया कि आप तो टूरिस्ट की हैसियत से आए हैं, तो आपको B2 स्टेटस दिया और अंदर दाखिल होने दिया। वो आप अभी ही आपने बैचलर्स की एग्ज़ाम पास की है और अमेरिका की हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप गए और आपका दिल किया कि आप वहाँ मास्टर्स का कोर्स करें। प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने आपसे बातचीत की और बोला कि यस आप तो लायक है, हम आपको हमारी यूनिवर्सिटी में प्रवेश दे सकते हैं, लेकिन कोर्स तो अभी 15 दिन में ही शुरू होना है। अब अगर आप वापस इंडिया आएंगे, फिर यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा की अर्जी करेंगे, वो लेके फिर वापस जाएंगे, उतने में 15 दिन हो जाएंगे, आपको खर्चा भी काफ़ी होगा। तो क्या करना। ऐसे संजोगों में अमेरिका का द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 आपको अपना जो B2 स्टेटस है, जो विजिटर स्टेटस है, वो चेंज करके F1 स्टेटस, स्टूडेंट स्टेटस दे सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है B2 में से F1 करने की, उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेटस। अब सोचो कि आप B2 वीज़ा पे वहाँ गए और आपको किसी लड़की वहाँ मिल गई, आप उनके प्रेम में पड़ गए
और वो भी आपको चाहने लगी और आप दोनों शादी करते हैं, फिर क्या? और आपको वहीं रहना है, तो क्या आपको इंडिया आना पड़ेगा और वो आपके लिए पिटीशन दाखिल करेगी, वो अप्रूव होगा, फिर वीज़ा लेके आप आएंगे? ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन सिटीजन से शादी करते हैं तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए दाखिल कर सकती है और आपके लिए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की अर्जी दाखिल कर सकती है। यानी आपका जो टूरिस्ट B2 नॉन इमिग्रेंट स्टेटस है उसके ऊपर से आपको इमिग्रेंट स्टेटस मिल सकता है। तो चेंज ऑफ स्टेटस यानी एक नॉन इमिग्रेंट स्टेटस से दूसरा नॉन इमिग्रेंट स्टेटस लेना, B1 B2 से F1 लेना, B1 B2 से H1B लेना, L1 लेना, और कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। अगर एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में से अगर आप दूसरे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में जाना चाहते हैं तो वो स्टेटस चेंज करा जाता है। हाँ, आपका सिर्फ स्टेटस चेंज होगा, आपका वीज़ा चेंज नहीं होगा। अगर स्टेटस चेंज हुआ तो आपके पास कोई भी वीज़ा नहीं है, फिर आप जब अमेरिका छोड़ेंगे और वापस आना चाहते हैं तो वापस वीज़ा लेके आना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप अपना स्टेटस नॉन इमिग्रेंट है उसमें से इमिग्रेंट करना चाहते हैं तो आपका स्टेटस एडजस्ट कर सकते हैं, नॉन इमिग्रेंट में से इमिग्रेंट हो सकते हैं। लेकिन ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर ही आपको अपना स्टेटस चेंज करना चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए। जहाँ तक हो सके वापस भारत आके, इंडिया आके जिस प्रकार का आपको स्टेटस चाहिए उस प्रकार का वीज़ा लेना चाहिए। लेकिन अगर ये ज़रूरी है, अगर ऐसा है कि आप भारत इंडिया वापस आ नहीं सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, खर्चा बहुत होता है, तभी आप स्टेटस चेंज की या स्टेटस एडजस्ट करने की अर्जी कर सकते हैं। एक और बात, आप जब B1 B2 वीज़ा के ऊपर अमेरिका में दाखिल होंगे तो आपको या तो B1 में स्टेटस दिया जाएगा या B2 दिया जाएगा और आपको वहाँ ठहरने का कितना टाइम देते हैं वो बताया जाएगा। अगर आपको जो समय दिया है उससे एक दिन भी ज़्यादा अमेरिका में ठहरते हैं तो आपका स्टेटस इलीगल हो जाएगा, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इलीगली अमेरिका में 180 से ज़्यादा दिन ठहरते हैं और फिर अमेरिका छोड़ के वापस इंडिया आते हैं तो आप 3 साल तक वापस अमेरिका में कोई भी प्रकार के वीज़ा के ऊपर नहीं जा सकेंगे। और अगर आपने इलीगली वहाँ जो टाइम दिया से उससे 1 साल वहाँ ठहरे तो फिर आपको जब आप बाहर जाएंगे अमेरिका की तो वापस 10 साल तक अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं 3-10 ईयर बाद। तो अभी अगले एपिसोड में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। दर्शक मित्रों, ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें मैं आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के कायदे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरा इमिग्रेशन एक्ट आपको समझाऊंगा। अगर आप ये बराबर से समझेंगे, सुनेंगे, इसका अमल करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने अमेरिकन ड्रीम्स फुलफिल कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते, जय हिंद।